बात बच्चों, आज मैं कक्षा 5वीं का तीसरा पाठ होनहार विद्वान के हो सीखने पाठ ये मैं आपको आगे करवाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो कहानी है, ये जो पाठ हम कर रहे हैं, ये मगध के सम्राट चंद्रगुप्त से संबंधित कहानी है और उनकी हम एक बचपन की कहानी इसमें हम पढ़ रहे हैं, जिसमें वो एक राजा राजा का खेल खेल रहे थे अपने साथियों के साथ मिलकर। और उसके बाद उनके खेल में एक ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य था, वो भी उनके खेल में शामिल हो जाते हैं और उनसे उस खेल में गाय मांगते हैं उनसे, जिनसे वो कहते हैं कि आप मेरे राज्य में गाय ले लीजिए। तो अब हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो चंद्रगुप्त उनको कहते हैं, पहले चाणक्य ने उनको कहा कि यदि मुझे गोरक्षक रोके तो, यानी कि गाय लेने से रोके तो चंद्रगुप्त कहते हैं कि मगध की सीमा में, चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन, साथ साथ हम कठिन शब्दों के अर्थ लिखते जाएंगे। उल्लंघन, उल्लंघन का अर्थ क्या होता है? यानी कि ना मानना, उनकी आज्ञा को ना मानना, ना मानना, ठीक है। आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है? आप निर्भय होकर गाय का चयन कीजिए। चयन क्या होता है? चयन यानी कि चुनाव कीजिए, आपको जो भी गाय चाहिए आप ले सकते हो और उसे अपने साथ ले जाइए। चंद्रगुप्त एक सैनिक बने बालक की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, सैनिक, ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम उनके साथ जाओ। चाणक्य सैनिक बने बालक के साथ बाहर निकलते हैं। इसी बीच चंद्रगुप्त की माँ का नाम है मूरा, अपने पुत्र को ढूंढते हुए बरगद के वृक्ष के पास आती है। चाणक्य मूरा को बताते हैं कि चंद्रगुप्त की जो हस्तरेखाएं क्या होता है? हस्तरेखाएं मीन्स, हस्त मीन्स हाथ, हाथ की रेखाएं, हस्तरेखाएं हाथ की रेखाएं, जो उनकी हस्तरेखाएं हैं वो बड़ी प्रबल है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी कि उनको पढ़ाया जाए, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। मूरा भी यही चाहती थी कि उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो, परंतु वह बेबस थी, बेबस यानी कि मजबूर थी। राजा नंद, जो उस समय राजा थे, उनके वो थे राजा नंद, ने उसके पति को बंदी बना लिया था। बंदी क्या होता है? बंदी यानी कि उन्होंने उसको कैदी बना लिया था, कैद कर लिया था। और चाणक्य की बातें सुनकर उनके मन में अपने पुत्र को कुछ बनाने की भावना उनमें जागृत होने लगी और उनमें विश्वास फिर से जाग उठा। चंद्रगुप्त बचपन से ही बड़े निर्भीक यानी कि निडर, निर्भीक, बचपन से क्या थे वो? निडर, स्वाभिमानी और बुद्धिमानी थे। एक बार मगध के राजा नंद ने अपने दरबारियों, सेवकों और देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र के दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की मूर्ति रखवाई और राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकालेगा, उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं, मुद्राएं क्या होती हैं? मुद्राएं यानी कि सोने के सिक्के, यानी कि उसको क्या दिए जाएंगे? सोने के सिक्के दिए जाएंगे और उसकी मनचाही मांग भी पूरी की जाएगी। इस सूचना को सुनकर चंद्रगुप्त राज दरबार में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह देखा। दरबार के सभी लोग सिर नीचे किए हुए बैठे थे, यानी कि कोई भी उस शेर को बाहर नहीं निकाल पाया था, इसलिए नीचे अपना सिर झुकाकर बैठे थे। बालक चंद्रगुप्त ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज, मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। सभी राजदरबारी उस बालक की ओर आश्चर्य से, यानी कि हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। राजा नंद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगुप्त ने पुनः कहा, महाराज, मुझे शेर को बाहर निकालने की आज्ञा नहीं, यानी कि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उसको बाहर निकालूं, किस प्रकार से निकाल सकता हूँ। यानी कि राजा नंद ने कहा, ठीक है, निकालो शेर को पिंजरे से बाहर, ध्यान रहे तुम पिंजरा नहीं खोल सकते। चंद्रगुप्त बोले, ठीक है महाराज, परंतु इस कार्य के लिए मुझे जलते हुए दीपक की आवश्यकता है। राजा नंद ने के आदेश पर जलता हुआ एक दीपक राज दरबार में मंगवाया गया। चंद्रगुप्त ने सलाखों के बीच से दीपक को शेर के पास रखा, दीपक को रख दिया और
मोम का जो बना हुआ शेर था वो पिघलने लगा, यानी कि वो शेर था ना वो पिघलने लगा, क्योंकि वो शेर जो बना हुआ था वो मोम का बना हुआ था, और जो दीपक जलने लगा उसकी आग की गर्मी से वो मोम पिघलने लगी। उसकी बुद्धिमानी देखकर सभी हैरान रह गए। राजा नंद ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, उसे 1000 सोने की मुद्राएं दो, और उसकी मनचाही मांग के विषय में पूछा। चंद्रगुप्त ने मनचाही मांग के रूप में अपने पिता को बंदी ग्रह, उसके पिता बंदी थे राजा नंद के बंदी ग्रह में, और बंदी ग्रह होता क्या है? कारागार, यानी कि जेल में उनको कैद किया हुआ था, कारागार से मुक्त कराया। बचपन से ही बुद्धिमानी और साहस दिखाने के लिए उनके साहस दिखाने के कारण उनके लिए यह कहना सही होगा कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यानी कि इसका अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। होनहार व्यक्तियों की जो प्रतिभा है वो बचपन से ही दिखाई देने लग जाती है। वही बुद्धिमानी, तेजस्वी, न्यायप्रिय चंद्रगुप्त काफी समय तक मगध के सम्राट बने, और चाणक्य जो वो ब्राह्मण थे वो उनके महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रजा सुखी, संपन्न, सुसमृद्ध, यानी कि अत्यधिक संपन्न थी। ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य होता है व्यापार, और विभिन्न कलाओं की उन्नति हुई। धन्यवाद।